हेलो व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे दी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इन्होंने खुद को मुकम्मल ऑर्गेनाइज्ड और मुनज़्ज़म करने से पहले उन्होंने कई लेवल्स स्टार्ट किए, यानी उनकी लेवल क्रॉस होने के बाद जो है उनका वजूद आया है इन लिविंग सिस्टम। जब वो लिविंग फॉर्म में आए तो उनको मुकम्मल ऑर्गेनाइज्ड होने में कुछ स्टेप्स दरकार रहे। उन स्टेप्स को हम बोलते हैं द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले जो स्टेप है उसमें आ जाता है एटॉमिक लेवल। एटॉमिक लेवल ये वो स्टेप है जो सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिजम्स के वजूद में आया। एटॉमिक लेवल यानी जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी जो बेसिक फाउंडेशन है वो एटॉमिक लेवल है। ये उनकी क्या है? बेसिक फाउंडेशन। और एटम बोलते किसको है? एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर होता है। क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। एक एटम के पास जो है वो दो चीजें होती हैं। एक होता है न्यूक्लियस और उसके साथ उस न्यूक्लियस के बाद उसका पार्ट होता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। एक उसके पास न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अलावा जो उसके पास पार्ट होता है जिसे हम एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट बोलते हैं। इस न्यूक्लियस और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर में एटम के सब पार्टिकल होते हैं, यानी जिसे हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं, जैसे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटम के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो उसके नॉन न्यूक्लियर पार्ट यानी एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट जिसे हम शेल या ऑर्बिट बोलते हैं उसमें पाए जाते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स। तो इससे बन जाता है ये एटम। ये एटम जो है सेम टाइप ऑफ एटम्स जब भी कंबाइन होते हैं तो उन एटम्स से बनता है एलिमेंट। एलिमेंट कैसे बनता है? सेम टाइप ऑफ एटम्स। जब सेम टाइप ऑफ एटम्स आपस में कंबाइन होंगे तो उससे बन जाएगा एलिमेंट्स। और इन एटम्स और एलिमेंट्स के बनने से बाद में ये दूसरी लेवल बनाएंगे जिसे हम मॉलिक्यूलर लेवल कहते हैं। आप इमेजिन करें कि जो हमने इसको कहा है कि ये बेसिक फाउंडेशन है एटॉमिक लेवल, वो कैसे? जैसे जो प्लांट्स हैं वो ऑटोट्रॉफ हैं, वो अपना खाना खुद बनाते हैं। ये जो प्लांट्स हैं वो खाना जो है ऑटोट्रॉफ हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं जो फूड चेन को रन कराते हैं, उसकी बुनियाद है। अब ये प्लांट्स जो खाना हासिल करते हैं वो कैसे हासिल करते हैं? वो हासिल करते हैं थ्रू द मिनरल्स, यानी वो कुछ मिनरल्स भी उनकी जरूरत में होती है और उसके साथ साथ वाटर के मॉलिक्यूल्स की, यानी उन्हें पानी की जरूरत होती है। अब अगर पानी को देखें तो पानी किस चीज से मिलकर बना होता है? वो बना होता है एलिमेंट्स यानी एटम से। एलिमेंट्स या एटम से बना होता है, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम जो है अलग कर दें तो फिर मॉलिक्यूल भी नहीं बन सकता। जब मॉलिक्यूल नहीं बनेगा तो इसके बाद सेल भी वजूद में नहीं आ सकते। तो इसका मतलब है कि बेसिक जो फाउंडेशन है वो क्या है? एटम से। और एटम कंबाइन होते हैं जब भी सेम एटम्स, तो उससे क्या बनता है? एलिमेंट्स। और एलिमेंट्स जो टोटल हमारे पास यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स हैं, लेकिन जो 16 एलिमेंट्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं जिन्हें हम बोलते हैं बायो एलिमेंट्स। 16 एलिमेंट्स जो हैं वो लिविंग में पाए जाते हैं जिन्हें हम बायो एलिमेंट्स बोलते हैं। इनमें से भी जो मेजर बायो एलिमेंट्स हैं वो 6 हैं। 6 मेजर में आ जाते हैं, जैसे हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर शामिल है। ये आगे जाकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं और वो हमारी दूसरी स्टेप में आ जाती है जिसे हम मॉलिक्यूलर लेवल कहते हैं। मॉलिक्यूलर लेवल में क्या होता है कि ये एलिमेंट्स जो हैं ये कंबाइन होके, या एलिमेंट्स या हम इसे कह सकते हैं जो एटम्स होते हैं वो कंबाइन होके क्या बनाएंगे? ये कंबाइन होके क्या बनाएंगे? एलिमेंट्स कंबाइन होके मॉलिक्यूल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? मॉलिक्यूल बनाएंगे। अब मॉलिक्यूल जो हैं
वो दो किस्म के होते हैं, एक होते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल और दूसरे होते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल। एक को हम बोलते हैं माइक्रोमर्स, माइक्रोमर्स, और दूसरों को हम बोलते हैं मैक्रोमर्स। अब जो माइक्रोमर्स हैं ये स्मॉल मोनोमर्स भी इन्हें कहा जाता है, जो कंबाइन होकर लार्ज यानी मैक्रोमर्स बनाते हैं। माइक्रो क्या होते हैं, ये स्मॉल होते हैं, और ये स्मॉल जो है ये आगे जाकर किसको बनाएंगे, मैक्रो यानी जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं उनको बनाएंगे। जैसे हमारे पास मौजूद होते हैं कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट जो है ये मैक्रो मॉलिक्यूल है, इसको बनाने के लिए जो माइक्रो यूज होते हैं वो होते हैं सैकराइड्स। ठीक इसी तरह ही इसके साथ साथ प्रोटीन को सिंथेसाइज, प्रोटीन मैक्रो में आ जाएगा और उसको सिंथेसाइज करने के लिए माइक्रो जो होंगे वो आ जाएंगे अमाइनो एसिड्स। और फिर उसके बाद जो हमारे पास है वो है डीएनए और आरएनए, जिसे हम न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, वो न्यूक्लिक एसिड मैक्रो में आ जाएगा, जबकि उसको बनाने वाले जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो माइक्रो में आ जाएंगे। अब जैसे ये मॉलिक्यूलर लेवल आगे बढ़ेगी तो ये मैक्रो और माइक्रो जो मॉलिक्यूल्स हैं, इन मैक्रो से बाद में क्या बनेगा, इन मैक्रो से बाद में जो है लेवल बनेगी जिसे हम सेल्यूलर लेवल कहते हैं, सेल बन जाएगा। ये जो सेल है ये सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ये कंपोज्ड होता है, कहां से आया, ये आया है मॉलिक्यूलर लेवल से यानी मॉलिक्यूल से, ये मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है, ये मॉलिक्यूल्स से बनता है। वो भी कौन से मॉलिक्यूल्स, जिसे हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, इन मैक्रो मॉलिक्यूल्स से मिलकर बनता है। उसके बाद हमारे पास कुछ ऐसे भी जानदार हैं जिन्होंने खुद को ऑर्गेनाइज किया ओनली ऑन अ सेल्यूलर लेवल, सिर्फ एक ही सेल के ऊपर जो है उन्होंने अपनी जिंदगी जो है ऑर्गेनाइज कर दी। जैसे कि हमारे पास आ जाता है एमोबा, और उसके बाद हमारे पास आ जाता है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अलावा जो भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमारे इसमें आ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज किया कहां तक, सेल की लेवल पर। उसके बाद हमारे पास है टिश्यू लेवल। जब सेल्स आपस में कंबाइन होते हैं, सेल्स जो है वो आपस में जब कंबाइन होते हैं और वो स्पेसिफिक कोई फंक्शन परफॉर्म करते हैं, स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कि ये क्या है, ये है टिश्यू। तो कुछ जानदार ऐसे भी थे जिन्होंने टिश्यू लेवल तक जो है खुद को ऑर्गेनाइज किया, आगे नहीं चले। लेकिन बाज ऐसे भी हैं जिन्होंने टिश्यू लेवल को क्रॉस करके आगे दूसरी लेवल तक पहुंचे, और उस लेवल को हम बोलते हैं ऑर्गन लेवल। ऑर्गन लेवल, ऑर्गन कैसे बने, जो टिश्यूज हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज, वो जो है आपस में कंबाइन हो गए और उन्होंने स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करना है, स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म किया, और इससे जो चीज बनी उसे हम क्या बोलेंगे, ऑर्गन। और जिस लेवल तक ये पहुंचे हैं उस लेवल को हम बोलते हैं ऑर्गन लेवल। कुछ जानदार यहां तक रुक गए, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसे भी जानदार थे जिन्होंने क्या किया है कि ऑर्गन लेवल से आगे बढ़े और ऑर्गन सिस्टम डेवलप कर लिया। यानी ऑर्गन सिस्टम क्या है, ऑर्गन सिस्टम यानी उनके पास जो ऑर्गन्स थे वो उन्होंने क्या किया कि कोऑर्डिनेट बिटवीन ऑर्गन्स, एक ऑर्गन्स के दरमियान जो ऑर्गन्स के दरमियान उन्होंने, उनके जो ऑर्गन्स थे उनके दरमियान जो है कोऑर्डिनेशन हुआ, आपस में जो है कनेक्शन हुआ, और कनेक्शन होकर उन्होंने स्पेसिफिक फंक्शन जो है वो अदा करना शुरू किया, स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म किया। तो जैसे ही उन्होंने स्पेसिफिक फंक्शन अदा किया, इसको हम बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। जैसे हमारे पास आ जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ये सारी चीजें इस यहां तक आ गई। अब यहां तक जो ऑर्गेनाइजेशन आए वो मुकम्मल ऑर्गेनाइज्ड हो गए, यानी उनका ऑर्गेनाइजेशन जो था
यानी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो थी वो ऑर्गन सिस्टम लेवल तक थी। जैसे हम इंसान है, हमारी जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो कहाँ तक है, वो है ऑर्गन सिस्टम लेवल तक। और ऑर्गन सिस्टम लेवल तक जैसे ही हम ऑर्गेनाइज्ड हो गए तो ये थी हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो हमने क्रॉस की। लेकिन बाद में एक टेक्सोनोमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आती है, यानी हम जो धरती पर आए तो उसके बाद जो है हम डिस्ट्रीब्यूशन के लिहाज से हमने खुद को ऑर्गेनाइज किया, हमने हैबिटाट के लिहाज से खुद को ऑर्गेनाइज किया। वो कैसे किया, वो उसके बाद आ जाती है अब एक टेक्सोनोमिक लेवल। टेक्सोनोमिक लेवल में हम क्या करते हैं कि अब जो हम जानदार ऑर्गन सिस्टम लेवल तक हो या कहीं तक भी जो भी आया उसको एक आइडेंटिफाई मिलती है, आइडेंटिटी मिलती है जिसे हम स्पीशीज बोलते हैं। अब स्पीशी क्या है, ये एक टेक्सोनोमिक लेवल है, यानी एक ऑर्गेनिज्म को हमने एक टेक्सोनोमिक लेवल दिए, क्लासिफिकेशन के लिहाज से हमने उनको लेवल दिए, उसका नाम है स्पीशीज। स्पीशी हम किसको बोलते हैं, जो भी इंडिविजुअल होता है और ऐसे इंडिविजुअल्स जो आपस में इंटरब्रीड करें और इंटरब्रीड करने के बाद वो ऑफ स्प्रिंग यानी सेम टाइप ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करें, सेम टाइप ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करें, तो उसे हम बोलेंगे कि ये क्या है, टेक्सोनोमिक लेवल स्पीशीज है। अब जब स्पीशीज ने अपने आप को एक एनवायरनमेंट के अंदर यानी एक माहौल के अंदर या हैबिटेट के अंदर खुद रहने लगे तो उसी लिहाज से उनकी एक और लेवल बन गई जिसका नाम है पॉपुलेशन लेवल या पॉपुलेशन। पॉपुलेशन हम किसको बोलते हैं, पॉपुलेशन बोलते हैं द सेम स्पीशीज लिव एट पर्टिकुलर एरिया। जब किसी एक खास एरिया पर सेम तरह जो है सेम टाइप्स ऑफ स्पीशीज रहे तो उनको हम बोलते हैं कि ये क्या है, ये हमारे पास पॉपुलेशन है। जैसे हम कहते हैं कि ये एक हमारे पास ट्री है, इस ट्री में जो है पेरोड्स जो है एक ही ट्री पर जो है वो बैठे हुए हैं, तो ये जो पेरोड्स सारे के सारे हमारे पास मौजूद हैं, यानी एक ही तरह के पेरोड्स हमारे पास मौजूद हैं, ये हमारे क्या आएंगे, ये आएंगी पॉपुलेशन लेवल में। कि पॉपुलेशन लेवल में सेम स्पीशीज जो है वो होती है। उसके बाद पॉपुलेशन के बाद हमारे पास आ जाती है कम्युनिटी। कम्युनिटी में क्या होता है कि डिफरेंट स्पीशीज हो, स्पीशीज क्या हो, डिफरेंट हो, वो लिव एट पर्टिकुलर एरिया, किसी भी खास एरिया पर अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज रह रही हो तो उसे हम बोलेंगे क्या, कम्युनिटी बोलेंगे। जैसे हम एक ही सेम ट्री का मिसाल लेते हैं, इस ट्री पर जो है वो डिफरेंट तरह के जो है बर्ड्स रह रहे हैं, ये जो बर्ड्स का मजमा है ये क्या है, ये उनकी कम्युनिटी है और लेवल को हम बोलेंगे कम्युनिटी लेवल। उसके बाद इकोसिस्टम आ जाता है। जब इसी कम्युनिटी में हम अबायोटिक फैक्टर यानी जो नॉन लिविंग फैक्टर्स को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा इकोसिस्टम। जब हम क्या करें, जब हम यही कम्युनिटी के साथ अबायोटिक यानी नॉन लिविंग फैक्टर्स को ऐड करें तो वो हमारे पास बन जाएगी इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के लिए हमें बायोटिक और प्लस में अबायोटिक फैक्टर की जरूरत होती है। ये दोनों चीजें, ये दोनों जो है किसी भी एरिया पर अगर मौजूद हो तो उस एरिया, उस सिस्टम को हम बोलते हैं इकोसिस्टम। जैसे हमारे पास होता है पॉन्ड्स इकोसिस्टम, जैसे हमारे पास होता है रिवर इकोसिस्टम, ये सारे इकोसिस्टम हमारे पास मौजूद होते हैं। अब ये जो इकोसिस्टम है, जैसे ही हम इनसे अबायोटिक फैक्टर काट देंगे तो ये हमारी बन जाएगी क्या, कम्युनिटी। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं लास्ट में, वो है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर में क्या होता है कि द प्लेस ऑफ अर्थ यानी धरती का कोई भी धरती का एरिया जहां पर लिविंग ऑर्गेनिज्म बसते हो तो उसको हम बोलते हैं बायोस्फीयर। ये बायो से निकला हुआ है, बायो का मतलब है लिविंग और स्फीयर का मतलब है कि ये धरती का एक गोला, यानी धरती का ऐसा गोला यानी ऐसी पॉइंट, ऐसी जगह
जहां पर भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाएं तो उसको हम क्या बोलेंगे, बायोस्फीयर। द प्लेस वेयर living organisms are present, living organisms are present, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे बायोस्फीयर। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हमने कंप्लीटली द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस किया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।